सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, फिर से 2025 के दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां आपके पास प्रचार के लिए आएंगी, तरह तरह का प्रलोभन देंगी। जैसे दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये, बीजेपी ने 2500 रुपये, और कांग्रेस तो युवाओं को जो बेरोजगार है उनको 8,500 रुपये और महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने का प्रलोभन दे रहे हैं। आपको ये समझना होगा साथियों, आपको ये समझना होगा कि ये सब क्या कारण है कि 5 साल में एक बार आपके दरवाजे पर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को आना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों इस एक वोट के लिए? साथियों, जिस वोट को हमारा समाज किसी से पैसा लेकर, दारू लेकर ऐसे ही डाल देता है, उसे ये ही नहीं पता साथियों, उसको ये ही नहीं पता कि एक वोट के अधिकार को बाबा साहब अंबेडकर बड़ी मुश्किलों से लाए थे। इस वोट के अधिकार को भारत के SC, ST, OBC समाज आज 2025 में भी नहीं समझ पाया। हमारी इस जिंदगी का, इस तरह जीवन का, ना नौकरी, ना जमीन, ना समाज में इज्जत, इन सभी चीज़ों का एक ही कारण है, हमें अपना इतिहास ना जानना। हमारे बच्चे हमारा इतिहास जानते नहीं हैं। वोट के अधिकार को ना पहचानना। साथियों, भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, फिर भी भारत के 85 से 90% लोग 85 से 90% लोग अपना जीवन दरिद्रगी से, गरीबी में जी रहे हैं साथियों, क्योंकि उन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि भारत ना धर्म से साथियों, भारत संविधान से चलता है। साथियों, हिंदू लोग अपने धर्म ग्रंथों से अपना जीवन चलाते हैं, मुस्लिम लोग अपने कुरान से अपना जीवन चलाते हैं, ईसाई लोग अपने बाइबल से अपना जीवन चलाते हैं, सिख लोग अपने गुरु ग्रंथ से अपना जीवन चलाते हैं। सभी धर्मों को चलाने के लिए साथियों कोई ना कोई धर्म ग्रंथ है। मगर साथियों, जिससे हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के देश में अधिकार लिखे हैं, जिसमें सभी धर्मों के हमारे भारत के अंदर अधिकार लिखे हैं, भारत का संविधान, उसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं। उससे कोई नहीं चलता जिससे भारत चलता है। उससे चलते हैं केवल अंबेडकरवादी, जिन्हें आपने देखा होगा कि नीला गमछा डालकर चलते हैं। कुछ मूर्ख लोग जो उन्हें अपने धर्म का ठेकेदार मानते हैं, कुछ लोग जो अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। कोई नीले कबूतर कहता है, कोई उन्हें भीमटा कहता है। हमें साथियों कोई फर्क नहीं पड़ता। हम केवल अपने बहुजन समाज से ये कहना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं, हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग, उसमें कोई धर्म नहीं है साथियों, ना ही जात है, सब वर्ग एक है, यानी सब बराबर। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल, सबको उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण है। देश की संपत्ति में, जमीन में
नौकरियों में, देश में होने वाले हर कार्य में, हर जैसे ठेके में, कुछ भी देश के अंदर कोई भी आर्थिक वो चलता है, सबका बराबर का जनसंख्या के आधार पर उनका रिजर्वेशन है, उनका आरक्षण है। फिर केवल एससी आरक्षण को, एसटी आरक्षण को क्यों मुद्दा बनाया जाता साथी, ये समझने की बातें हैं। और भारत का हर नागरिक राष्ट्र यानी भारत की संपत्ति है साथियों। हमारे साथियों को, हमारे लोगों को क्या, इस भारत के नागरिकों को भी अभी इतना ज्ञान नहीं है संविधान का कि जो भी भारत में जो नागरिक पैदा हो गया या जो भी भारत का रहने वाला है वो सब भारत की संपत्ति हैं। अब भारत की संपत्ति को तो पूरी गवर्नमेंट को उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए साथियों, हम लोग नागरिक से बड़ा भारत के अंदर कोई नहीं। जब हम भारत की संपत्ति हैं तो हमारा ही वोट लेकर हमें सुविधाएं मिलना तो हमारा अधिकार है। सारी सुविधाएं, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या हमें नौकरियां हैं, या कुछ भी हमारी सुविधाओं की चीज़ें साथियों, सब सरकार का दायित्व बनता है। इसीलिए हम सरकार को वोट डालकर, सरकार हमारे दरवाजे पे आती है। हर आदमी, आपने देखा होगा, जो भी प्रतिनिधि अपने दरवाजे पे आता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे कुछ नहीं लेना देना, छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, सबको आपके दरवाजे पे आना पड़ता है। फिर क्यों सरकारें आती हैं और हमें कहाँ से देंगी? सरकारें जो आती हैं ये हम लोगों के पास में देंगे कहाँ से? इनके पास तो एक ही साधन है ना, हमसे ही लेते हैं, हमारा वोट लेकर, और हमारा ही टैक्स इसका पैसा हमको वापस करते हैं। सब हमारा ही, जनता का पैसा है, कोई देकर एहसान नहीं करता साथी। केवल चुनाव के समय ये पार्टियां हमारा वोट लेने के लिए ऐसे लुभावने वादे लेकर आती हैं, बाद में वो जुमले कहकर टाल दिए जाते हैं। जब हमारा वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, तो उनको जुमले कहकर साथियों टाल दिया जाता है। 1947 से अभी तक किसी भी पार्टी ने संवैधानिक रूप से संविधान का पालन नहीं किया। केवल एक ही पार्टी है साथियों ऐसी, बीएसपी, जो संवैधानिक रूप से चलती है और जनता के लिए काम करती है। मगर बीएसपी पूंजीपतियों की नहीं साथियों, वो भारत के लोगों की अपनी पार्टी है। मगर दूसरी पार्टियों की तरह उसके पास पैसा नहीं है। आपने देखा होगा, तरह तरह के लुभावने वादे नहीं देती बीएसपी, उसके पास ज़्यादा कार्यकर्ता, क्योंकि इतने लोग जागरूक नहीं है संविधान के प्रति। उसमें खाली हम नीले गमछे वाले ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। तो इसलिए लोगों को अभी ज्ञान तो साथियों है नहीं। और मीडिया भी बीएसपी की जो जानकारियाँ होती हैं, बीएसपी के जो योजनाएं होती हैं, उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि मीडिया हमारी नहीं है। हमारे पास तो मीडिया भी नहीं है। अब हमारी ये सोशल मीडिया, जिसके सहारे हम आप लोगों तक, अपने समाज तक पहुंच जाते हैं कैसे भी करके। हम उनके बराबर अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपने बच्चों को ज़्यादा तरीके से समझा नहीं सकते, एक प्रोपगेंडा नहीं डाल सकते हम लोग। हम सीधे साधे लोग, सीधी सादी बातें, कानून, हाँ कानून से हम कोई खिलवाड़ नहीं करते। कानून के लिए अगर कानून तोड़ता है कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी, साथियों हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, हम उससे भिड़ पड़ेंगे। अगर हमारे बाबा साहब का कानून उसने छेड़ा, चाहे उसके अंदर कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी जानकारियों को लोगों तक आने नहीं देते, तो इसलिए बीएसपी पार्टी डाउन रहती है, जो कि अपने देश की, भारत की और भारत के मूल निवासियों की पार्टियाँ है। लोगों में संविधान की जानकारी ना होने के कारण वो प्रचार में जनता की भीड़ भी इकट्ठी नहीं कर पाती। जब लोगों को जानकारी नहीं होगी तो लोग कैसे संविधान से बंधेंगे। इसलिए हमारे जो प्रचार होता है, उस बीएसपी का जो प्रचार होगा, उसमें आप देखेंगे ज़्यादा वो पैसे नहीं दे पाती लोगों को। दूसरे पार्टियां होती हैं, धन बल के आधार पर
अपना काफ़ी जनसंख्या इकट्ठी कर लेती है। 500-500 रुपये में, 1000-1000 रुपये में आदमी ला के आपको भीड़ दिखा देगी। भीड़ देखने से आदमियों को लगता है कि बस यही पार्टी जीत जाएगी, और साथियों भीड़ के आधार पर ही वैसे ही वोट डलने लगते हैं। क्योंकि जनता में बहुजन है, 15% SC है। देखो साथियों, 15% SC समाज है, 7.5% ST समाज है, 52% OBC समाज है, मुस्लिम समाज 18 से 20%, 18% ही पकड़ लो आप। तो ये टोटल होता है 92.5%। बाकी कितना परसेंट रहा साथी? 8.5%। 8.5% भी नहीं, 7.5%। 7.5% में कौन लोग हैं जो कि पूरे देश का पैसा अपने पास इकट्ठा करके तो रखे में वो नहीं चाहते कि ये लोग अमीर बने, इन लोगों के पास ज़मीन आए या कुछ आए। हम ऐसे लोगों को वोट डालकर अपना प्रतिनिधि बना देते हैं जो कि हम लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते। वो हमारा वोट लेकर साथियों, हम खुद तो संवैधानिक जीवन जीते हैं। संविधान के अंदर हर नागरिक को बराबर का अधिकार है, तो वो लोग खुद तो संवैधानिक जीवन जीते हैं हमारा वोट लेकर, पर हम लोगों को उसकी हवा भी नहीं लगने देते। थोड़ा बहुत हम लोगों को थोड़ी शिक्षा विक्षा के लिए, स्कूलों के लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी तो जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके लिए तो उनको सैलरी भेजनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनके लिए तो देना पड़ेगा। तो ये कारण है साथियों कि हम लोगों को की हालत आज ये है कि हम संवैधानिक जीवन नहीं जीते। फिर जब जनता हमारी, फिर हम क्यों संविधान से नहीं चलते? अगर हमें ये है, इतना सब कुछ समझ में आ जाएगा साथियों, तो फिर हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। हमारा OBC समाज धर्म को डोरा है, उसमें राजनीति चेतना नहीं है बिल्कुल। जो 52% इतना हाथी जैसा समाज है वो धर्म के आधार पर चलता है, उसमें राजनीति चेतना है नहीं बिल्कुल। तो इसका ये कारण है साथियों, राजनीति चेतना नहीं है, पढ़ लिख कर भी संविधान को ज्ञान नहीं लिया। जितने भी प्रशासन में सरकारी कर्मचारी हैं साथियों, उनका काम ही जनता के लिए काम करना है। चाहे शिक्षा हो या अस्पतालों में एक चपरासी भी हो, डॉक्टर्स हों और जजेस, चपरासी से लेकर जजेस तक जनता के लिए ही साथियों काम करते हैं, और उनकी सैलरी जनता के टैक्स से जाती है। देखा साथियों, हमारा संविधान हमें कितना कुछ देता है। वो लोग आपसे फिर भी जनता के लिए वो काम नहीं करते। जब हमारे टैक्स से उनकी सैलरी जाती है, फिर भी वो जनता के लिए काम नहीं करते। क्यों? जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्राही कर रही है। इसका कारण है साथियों, आपसे लालच देकर वो लोग आपसे वोट ले लेते हैं जो आपको केवल गरीबी में देखकर खुश होते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनके बराबर में बैठें, अच्छी नौकरियां करें, आपके हालात बदलें। वो लोग पैसों से आपका वोट खरीद लेते हैं, आप भी फिर आप पर ही अत्याचार करते हैं। आपका एक वोट ही उन्हें पावर में लाता साथियों। आदमी कहता ना मेरा एक वोट है, ये एक वोट उनका, आपका, उनको पावर में लाता है। और इसके दोषी हम खुद हैं, इसके सबके दोषी हम लोग खुद ही हैं साथियों। हमारा ही वोट लेकर आपके अधिकारों को संसद में कानून बनाकर नष्ट कर दिया जाता है। सभी पार्टियों ने ये किया है, अभी तक सब पार्टियों ने ये किया है। मगर इतना सब होने के बाद भी आप लोग नहीं जागे तो क्या कहें, अपनी गुलामी की तैयारी कर लीजिए। आप तो नहीं रहेंगे साथियों, हम तो नहीं रहेंगे, मगर हमारी पीढ़ियां गुलामी में झोंक दी जा रही हैं। फिर कोई अंबेडकर नहीं आएगा साथी,
मेरी बातों को बड़े गौर से सुनना। मैं अपने समाज से, अपने बहुजन समाज से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी बातों को बड़े गौर से सुनना साथियों, और बड़ी विचार करना उन पर, सभी भारतीयों से। ऐसा नहीं है मैं खाली अपने बहुजन समाज से ही, SC ST OBC समाज से, सभी बहुजन समाज से, उसमें स्वर्ण भी हैं जो जागरूक स्वर्ण हैं, जो सेकुलर राष्ट्र चाहते हैं, सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि BSP को भारी बहुमत से वोट देकर विजयी बनाओ साथियों। BSP एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की संवैधानिक नीतियों पर चलती है। सभी साथियों से अनुरोध है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। ये आपका अपना चैनल है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।